जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सभी माता भक्त प्रेमियों को यह जानकारी सभी के पास होना चाहिए और जिसके पास नहीं है तो ये जानकारी उनको देनी चाहिए। जहाँ भी हमारे इस भारतवर्ष में जहाँ जहाँ दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ आप सभी माता रानी की भक्ति का आप लोग कर रहे हैं, 9 दिन तक आप लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आज के समय में हमें ग्रामीण इलाकों में चाहे शहर के इलाकों में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, माता रानी को आप रखे हैं तो विशेष याद रखें कि वहाँ पर 4-5 चीज़ों का पाप नहीं होना चाहिए। जैसे कि अधिकतर मैंने देखा है जहाँ पर माता रानी रखी हैं, रात्रि के समय में जो समिति वाले कमेटी वाले होते हैं, सभी लोग नहीं, लगभग 100 में से 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं, ऐसी कमेटी होती है जो रात्रि में वहाँ पर जुआ खेलते हैं या कोई टाइम पास करते हैं। तो देखिए याद रखना, माता रानी हो या कोई भगवान हो, टाइम पास के लिए नहीं है। भगवान तो भक्ति के लिए हैं, साधना के लिए हैं। तो आप वो भक्ति साधना पूजन पाठ आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जिस तरह आप माता रानी को प्रथम दिन जिस भाव से आप उनको लाते हो, जिस मन बना करके आप उनको, जिस दुकान से आपने खरीदा या किसी मूर्तिकार से आप जहाँ से आप खरीद करके लाते हो, जिस भाव से आप उनको बैठालते हो, जिस भाव से आप 9 दिन उनकी भक्ति करते हो, बढ़िया जवारे बोते हो, बढ़िया पूजन करते हो, अर्चन बंदन सब करते हो, सुबह शाम आरती करते हो, लोगों का मन भक्ति में डूबा रहता है, तो उसी भाव से आपको उन प्रतिमाओं को, उन मूर्तियों को जब विसर्जन करने जाना है तो आपको ऐसा नहीं है कि इस तरह का धक्का देना है, 4 लोग उसको टांग करके ले गए और ऐसा उल्टा कर दिया। याद रखना, विसर्जन जब भी आप करना तो मूर्ति आपकी सीधी हुई जल में जानी चाहिए, सीधा। ऐसा नहीं कि कोई ले जाते हैं, आप लोग नाव में ले जाते हो, कोई बोट से ले जाता है तो उसको धक्का मत देना है। मूर्ति का सम्मान कीजिए आप। याद रखना, आप अगर उनका विसर्जन ठीक नहीं करते हो, बोलते हमने माँ की भक्ति की, हमें फल नहीं मिला, हमें दुख मिला। जब तुम माँ के साथ में ऐसा करोगे तो स्वाभाविक है कि आपके साथ भी वैसा ही हो, क्योंकि पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुपुत्र नहीं होती है। मत समापात की नाक्षी पापक न समा नहीं। ये माँ जो है वो अपने पुत्रों को बहुत प्रेम करती है। कुपुत्रो जायेता कुचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमति नहीं होती है। माँ तो माँ ही रहती है। इस दुनिया में माँ से बढ़कर दूसरा कोई दिल नहीं, माँ से बढ़कर कोई दिल नहीं है। तो उस माँ को आप जिस तरह सम्मान से आप लाए हो उसी तरह सम्मान से आप विसर्जन करना। आप गंदी जगह पर आप विसर्जन मत करना, वैसे तो बहते हुए जल में आप विसर्जन करना, जैसे कि माँ स्वच्छ जल में जाए, स्वच्छ पवित्र स्थान पर जाए। आप गंदे तालाबों में आप विसर्जन मत करना, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। इससे अच्छा ये है, आप अगर ऐसा करते हैं, आप वहाँ पर जुआ खेलते हैं या कुछ मदिरा का आप शराब का पान करते हैं, वहाँ पर बैठ करके या माँ भगवती के पीछे या बगल में आप ऐसा करते हैं, तो ये आपकी भक्ति नहीं है, ये आपका दिखावा ठीक नहीं है। आपको इसको भोगना पड़ेगा, आपको इसका, आप नहीं भोगेंगे तो आपकी संतान भोगेगी। तो याद रखना, ये आप भोगना अगर आप नहीं चाहते तो आप अपनी भक्ति को भक्ति में ले जाएं, साधना को साधना में ले जाएं, भक्ति का खिलवाड़ ना करें। और देखिए, पूजा पाठ जिस समय आप करें, जो भी आरती करें, मैंने काफ़ी पंडाओं को देखा है, काफ़ी महाराज लोगों को देखा है कि जिस समय हम लोग आरती कर रहे हैं उस समय सुरती मुंह में दबाए हुए हैं, उस समय गुटखा वो राजश्री आप मुंह में दबाए हुए हैं, धूमपान किए हुए हैं, तो वो भक्ति आपकी सार्थक नहीं है, वो भक्ति आपकी ठीक नहीं है। जब आप किसी भी भगवान की आप भक्ति करें तो उस समय उस भक्ति में आपका मुख भी शुद्ध होना चाहिए। फिर तो क्या है, भोजन करते जाओ और साथ में आप पूजन करते जाओ, मुख में कुछ नहीं होना चाहिए, सुरती जर्दा गुटखा नहीं होना चाहिए। अरे जिस समय आप तुम पूजन करो उस समय तो शुद्ध रहो। अन्य समाज वाले लोग अगर टॉयलेट जाते हैं तो जल को लेकर के जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो जल को लेकर के जाते हैं, साफ रहते हैं। हमारा धर्म
हम लोग बाथरूम करके भी आएंगे, हाथ भी नहीं धोएंगे, आओ चल चल मेरे भाई, शुद्धता से। जो पंडे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं या करा रहे हैं, पंडित जी हैं, याद रखना मेरी इस बात को, बुरा लगे तो भाई ठीक है, लग जाए, पर ये सत्य है। आप अगर भगवान की शाम की आरती करते हैं, सुबह की आरती करते हैं, अगर आप बाथरूम भी कराए तो आपको नहा करके आरती करना चाहिए, आपको स्नान करके पूजा करना चाहिए। ये नहीं कि बिन नहाए ऐसे बैठ गए वो कर रहे हो। शुद्ध होइए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अपने तन को भी शुद्ध कीजिए, मन को भी शुद्ध कीजिए। तो इस बार का विसर्जन आप लोग किस तरह करेंगे? प्रेम पूर्वक करेंगे। माता रानी का विसर्जन सीधी मूर्ति के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूर्ति हमने विसर्जन के लिए ले गए तो मूर्ति का सिर पहले डूबा, उल्टा कर दिया। अरे भाई, इंसान जब जन्म लेता है तब उल्टा होता है। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। जब इंसान का जन्म होता है तो उसका सबसे पहले सिर निकलता है। लगभग कहने का तात्पर्य क्या है कि इंसान 9 माह तक उल्टे लटक करके रहता है। तो चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो, उन्हीं को संभालो। इन श्वास को इधर उधर मत खो। इन श्वास को तो अच्छी तरीके से आप यूज कीजिए। और आज की दुनिया में आपका स्वागत है, वंदन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम आपका। जो सच्चे माता रानी के भक्त हैं वो शेयर करेंगे और अन्य लोगों में भी पहुंचाएंगे कि हमें माता रानी का हमें विसर्जन किस तरह करना है। याद रखना, आज की दुनिया में राधे राधे, जय माता दी।